कहाँ पे रखूँ इसको? उसमें डालो कि इधर रखूँ? इधर रखो ना, बाद में डालो। सबको जन्म से किया है बातें करेंगे। इतना प्रभु धन्यवाद देता है कि जिंदगी किसके पास बड़े कदम ये प्रभु यीशु नाम से आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु जी आप राजाओं के राजा हो, प्रभुओं का प्रभु हो। प्रभु जी
इसलिए प्रभु जी हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आपने शत्रु को हराया, परमेश्वर शैतान को हराया परमेश्वर, और संसार को जीत लिया है मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, और मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया है मेरे प्रभु। इसलिए प्रभु आप वीरों के वीर हो प्रभु जी, और हम आपकी वीरता की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हम सब कुछ प्रभु जी आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। ओ हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर, जीसस हालेलुया परमेश्वर। Oh
हाँ प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, आपको सब कुछ अर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप इस सभा की अगुवाई करें परमेश्वर प्रभु जी। जो भी संदेश हो, चाहे ऑफरिंग संदेश हो, चाहे मुख्य संदेश हो प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर जी। प्रभु जी हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी, आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हे परमेश्वर हम सभी से आप बातें करें, अपनी महिमा की बातें, अपनी प्रशंसा की बातें, कुछ नई चीजें सीखे, जिससे आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा में और अधिक दिल और जान से प्रभु दौड़े चले फिरे। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। आमीन। जय मसीह सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का रविवार का सभा में आप सभी का स्वागत है। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु सचमुच अद्भुत परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, जो हर वक्त हर समय ना अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए ना तैयार रहता है। और धन्यवाद आप लोग के जीवन के लिए ना, कि आप हमेशा सिर्फ रविवार को ही नहीं, मैं देखता हूँ हर दिन, जो भी हम हर दिन सभाएं होती है डेली 6 बजे, जो हम आधा घंटे के लिए मिलते हैं और देखते हैं, आपके विश्वास का ये पहचान है कि आप हमेशा परमेश्वर के प्रति जोश उत्साह के साथ ना लिपटे रहते हो। और प्रभु चाहते हैं ना, प्रभु चाहते हैं कि ऐसे ही हम हमेशा प्रभु के साथ लिपटे रहे, जकड़े रहे और प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई करें ना। आज बहुत ही अद्भुत था कि ना, आज हमारी बेटी ने पहली बार ना कीबोर्ड बजाया कि ना आराधना गाया। हम लोग सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपनी महिमा करवा रहा है ना, अपनी परमेश्वर अपनी महिमा कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, बस परमेश्वर के साथ चलते रहो, परमेश्वर के साथ चलते रहो। तो हम लोग ना, हम भेंट में जाएंगे, भेंट के बाद फिर हम लोग संदेश में आएंगे। सबको जय मसीह। जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी को इस संसार से अपनी महिमा के लिए चुना। भेंट में जाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने बहुत अद्भुत परमेश्वर उनके जीवन में, उस बेटी के बहुत बोलते हैं ना कि एक परमेश्वर का राज जो है बच्चे के लिए, बच्चों लोग के लिए। तो धन्यवाद हो परमेश्वर, और भी उस बेटी को ज्ञान बुद्धि दे, ताकि जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़े वैसे वैसे उसकी परमेश्वर उसको आशीष दे। तो हम भेंट में जाएंगे। यहाँ पे निर्गमन का अध्याय 25 वचन 2 से 3 कई बार हम लोग सुनते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा। सोचो, भेंट के बारे में परमेश्वर मूसा से बातें कर रहे हैं। कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। यानी एक परमेश्वर एक अगुआ के द्वारा बात करता है कि अपने लोगों से कहना, इस्राएलियों देश से, कि मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। यानी परमेश्वर मूसा को बोलते हैं कि जो अपनी इच्छा से देना चाहे उसी से लेना मेरी भेंट। यानी उसमें अब सोचो कि परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है, एक अगुआ, जैसे हमारे अगुआ होते हैं, परमेश्वर बातें करता तो हमें सिखाते हैं कि हमें भेंट दान कैसे देना है। यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, जो कि बाइबल प्रभु का जो वचन है वो हम आप नहीं बनाए, परमेश्वर ने बनाया और वही बोल रहे हैं। और जब 3 में देखते हैं, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल। यानी कहने का मतलब कि हमारे अंदर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, जो अगुओं को बोला है, अगुआ हमें बताते हैं कि भेंट दान जैसे हम देंगे, भेंट दान देते हैं जो परमेश्वर कार्य के लिए देते हैं। जैसे कि क्रिसमस आता है
वो परमेश्वर कार्य हमारा कार्य नहीं है। वो परमेश्वर कार्य के लिए हम लोग देते हैं, ताकि परमेश्वर का और कार्य और आगे बढ़े, ताकि लोग जो नहीं जानते हैं, जो विश्वास में नहीं है, उन्हें मालूम पड़े कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं लोग। साल में एक ही बार मनाते हैं, बार बार नहीं मनाते, साल में एक बार, ताकि लोग जाने कि प्रभु यीशु कौन है। तो यही है कि हमें बहुत खुशी होती है कि लॉकडाउन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत द्वार खोला है हम लोग के लिए, यानी जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पे। इसके लिए हमेशा हमें प्रभु में हमेशा बढ़ते जाना है, पीछे हटना नहीं है। चाहे पास्टर बोलते हैं ना, चाहे जो भी समस्या आ जाए, वचन में भी लिखा है, चाहे जो भी समस्या आ जाए, प्रभु का धन्यवाद करके आगे बढ़ते रहो। तो यही है प्रभु का संदेश, भेंट, यानी हम अपने इच्छा से अगुआ बोलते हैं तो हमें अपने इच्छा से देना चाहिए, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। ये परमेश्वर का आज्ञा है कि हमें ये चीज़ देना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जैसे आपने मूसा से बातें किया पिता परमेश्वर, उस भेंट और दान के लिए पिता परमेश्वर, वैसे हम सभी के जीवन में काम करना, ताकि हमारा मन हमेशा पिता परमेश्वर तेरी ओर रहे पिता परमेश्वर। जो भी भेंट दान दे पिता परमेश्वर, उनके काम धंधे में बरकत देना प्रभु, उनको आशीष देना पिता परमेश्वर। ऐसी विनती में आराधना करते पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा में आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आज हम लोग वचन में जाएंगे और हम लोग ने बहुत ही जाना पहचाना ना वचन है, बहुत ही जाना पहचाना है, लेकिन एक चीज़ जानते हैं कि परमेश्वर हर दिन कुछ नई चीज़ें सिखाना चाहता है। पहला कुरिन्थियों का 13:13 ना, पहला कुरिन्थियों का 13:13 और हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि ना विश्वास, आशा, प्रेम ना। यहाँ पे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का 13:13 में, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कर पिता परमेश्वर, आमीन ना। हमने देखा कि ना पौलुस कहता है कुरिन्थियों की किताब जब लिखता है वहाँ पे लिखता है आखिरी वचन 13 अध्याय का आखिरी वचन 13 वचन की ना विश्वास, आशा, प्रेम तीनों अस्थायी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है ना, सबसे बड़ा प्रेम है। और पहला थिस्सलुनीयों का 1:3 में कहता है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहो, याद करते रहो ना। हम लोग सोचते थे विश्वास है क्या चीज़? विश्वास प्राण है। विश्वास प्राण है जो ऊपर की ओर परमेश्वर की तरफ देखता है। अगर सोच जिसके अंदर प्राण ना हो, क्या वो किस तरफ आकर्षित हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन कहते हैं विश्वास एक प्राण है, और प्राण क्या करता है? हमेशा ऊपर की तरफ, अपने परमेश्वर की तरफ देखता है। विश्वास मसीह के भूतकाल में किए गए कार्य की तरफ देखता है कि यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए ना। और हम जब आशा की तरफ देखते थे, आशा आगे की ओर, भविष्य की ओर ना, जो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, हमारे आने वाले दिनों में क्या मिलने वाला है, हमें आशा उस तरफ। आशा भविष्य की उम्मीद करती है। आशा क्या करती है? भविष्य की उम्मीद करती है ना। हमें उम्मीद है, और मैं विश्वास करता हूँ आपके पास भी उम्मीद है, क्योंकि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। और आने वाले दिनों में जब मसीह आने वाला, ये हमारी आशा है, उम्मीद है। जब आएगा तो हमें विश्वास है, आशा है कि एक दिन हम वहाँ पे उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। बोले कि परमेश्वर यह हमें सिखा रहा है कि हम विश्वास, हमारा जो प्राण है वो क्या करता है? परमेश्वर की तरफ देखता है, और भूतकाल में जो मसीह ने काम किया उसके तरफ। लेकिन आशा क्या करता है? भविष्य में होने वाली चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। हमारे प्रेम क्या करता है? प्रेम बाहरी ओर, दूसरों की ओर देखता है। प्रेम क्या करता है? बाहरी, दूसरे की ओर देखता है। प्रेम वर्तमान में ना, वर्तमान के कामों पर होता है कि हम लोग कैसे प्रेम करते हैं। प्रेम अंदर आप रख के प्रेम किसी से नहीं कर सकते कि अरे मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, अंदर अंदर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अपने जीवन से प्रकट नहीं हो रहा है, तो कैसे हो सकता है कोई प्रेम कर रहा है? लेकिन बोलते कि प्रेम बाहर से प्रकट होता है ना। प्रेम मन में नहीं होता है, दिल में अंदर अंदर नहीं होता है कि अंदर कर रहा हूँ प्रेम ना। प्रेम क्या होता है? प्रकट किया जाता है एक दूसरे के प्रति ना, और वो लोग देखते हैं इसके अंदर कौन सा प्रेम है ना, इसके अंदर कौन सा प्रेम है, और उस प्रेम को प्रकट किया जाता है बाहरी तरफ। इसलिए पहला कुरिन्थियों के 13:7 में कहता है वो सब बातों को सह लेता है। प्रेम क्या करता है? सब बातों को सह लेता है। कौन सा प्रेम? मसीह का प्रेम। सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है ना, सब बातों की प्रतीति करता है, और सब बातों की आशा रखता है ना, सब बातों की आशा रखता है। सब बातों में धीरज धरता है, धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है। और ये हमारे बहुत अद्भुत है कि ना, सब बातें क्या करता है? सह लेता है ना, सब बातें सह लेता है, और सब बातें की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा करता है, और सब बातों में धीरज धरता है। सचमुच प्रेम में इतना सामर्थ्य होता है, प्रेम में इतना सामर्थ्य होता है। प्रेम में आपने देखा क्या सहा? यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले कोड़ों की मार सही, लोगों का अपमान सहा। क्रूस पे जब टंगा, लोगों ने उसको अपमानित किया, सहता गया। लोग उसकी बहुत मजाक उड़ाए, लेकिन सहता गया ना। यह है मसीह का प्रेम
जो हर बात को क्या करता है, सहता चला जाता, सब बातों की प्रतीति करता है, ना सब याद रखता है, सब बातों की आशा करता है। आशा है परमेश्वर के पास हम आने वाले, जाने वाले। सब बातों में धीरज, हम ना धीरज रखना। परमेश्वर अपने समय पे सब कुछ कर, हमारा विश्वास धीरज धरने के लिए उत्साहित होता है, हमारा विश्वास धीरज धरने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि जब मैं धीरज धरूंगा तो ही मैं परमेश्वर से ना मिल सकता हूँ, तो ही मेरी प्रार्थना, बोले कि उतावला नहीं होना है मुझे ना, उतावला नहीं तुरंत होना चाहिए, नहीं धीरज धरो। यही परमेश्वर से कहता है, धीरज धरो और धीरज से परमेश्वर की महिमा करो। गलातियों के 5:5 में कहता है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आश्रित हुई की धार्मिकता की बांट जोते हैं ना, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से क्या करते हैं, आश्वस्त हुई धार्मिकता की बांट जोते हैं। सच्चे विश्वासी विश्वास के द्वारा मिले उद्धार के लिए स्थिर है, जो कर्मों से नहीं है। एक विश्वासी जो विश्वास के द्वारा जो उद्धार मिला है उसमें वो स्थिर है, जो उसके कर्मों से नहीं है, वो विश्वास के द्वारा मिला है धार्मिकता, और वो परमेश्वर की महिमा कराता है। इसलिए बोलते कि जब हम लोग देखते हैं तो बोले कि 7 बार लिखा है कि मसीहा वापस आने वाला है, मसीहा वापस आने वाला है 7 बार। बोलते कि रोमियो के 8:19, 8:23, 8:25, 1 कुरिन्थियों के 1:7, गलातियों के 5:5, फिलिपियों का 3:20, इब्रानी 9:28। बोलते कि 7 बार लिखा है कि मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है हम सबको लेने के लिए, रियली। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा ना आशा से भरता है, जो हमने विश्वास रखा अपने परमेश्वर उसके किए हुए कार्य पे, आज हमारे अंदर आशा रखता है ना, सचमुच परमेश्वर आने वाला है, ये हमारी आशा है, और हम उस पर हम उस पर स्थिर है। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी, जब मसीहा आएगा वह धार्मिकता जिसकी हम आशा करते हैं, जब मसीहा आएगा वह धार्मिकता जिसकी हम आशा करते हैं पूरी तरह से अनुभव की जाएगी ना, वो धार्मिकता पूरी तरह से अनुभव की जाएगी, पूरी तरह से। जब आएगा उसके साथ बोलेगी धार्मिकता पूरी तरह से, बोलते कि ना उसके स्वरूप में बदल कर जाना, मसीह के स्वरूप में बदल कर उसके पीछे जाना, अनुभव की जाएगी वो सारी चीज़ें। फिर बोलते हैं और विश्वासी पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा की आवश्यकता के अनुसार सिद्ध किए जाएंगे। विश्वासी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार क्या किए जाएंगे, सिद्ध किए जाएंगे ना, क्योंकि हम पापी स्वभाव में स्वर्ग नहीं जा रहे, हमारे पाप को परमेश्वर निकालता है। बोलते जब मसीह आने वाला है तो बोलते कि हम क्षण भर में क्या हो जाएगा, बदल जाएंगे, और वो महिमा का शरीर, धार्मिकता का शरीर में हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने वाले, सिद्ध होकर ना उसके साथ जाने वाले, और परमेश्वर ना आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है। इसलिए गलातियों का 5:6 में कहता है जो मसीह में है उद्धार के स्थान में खतना या खतना रहे ना, खतना या खतना रहे, कोई महत्व नहीं है ना, कोई महत्व नहीं कि ना ये खतना वाला ही महत्वपूर्ण है या बिना खतना वाला ही महत्वपूर्ण है, नहीं। जो आवश्यक है वो है प्रेम, जो जरूरी है वो है प्रेम, जो स्वयं विश्वास के द्वारा प्रकट होता है ना, प्रेम विश्वास के द्वारा प्रकट होता है ना, कुछ ज़रूरत नहीं है खतना। अरे आज क्या होता था ना, गलतियों के लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा था कि उनके अंदर लोग आके बोलते थे तुमने विश्वास किया अच्छा है, लेकिन तुम व्यवस्था का पालन नहीं करते हो, खतना नहीं कराते हो, तुम कैसे उद्धार पा सकते हो। लेकिन ना पौलुस सूचित लिख रहे हैं वहाँ पे कि ना तुम्हारा जो विश्वास है तुम अपने कर्मों पे चल रहे हो, लेकिन हमारे जो विश्वास जो है, हमारा विश्वास के द्वारा तुम्हारा जो धार्मिकता है तुम्हारे कर्म से तुम अपने आप को देख रहे हो। लेकिन क्या व्यवस्था में लिखा है दोष लगाना किसी के ऊपर? नहीं। लेकिन वो क्या करे, दोष लगाने का मतलब क्या हो गया कि ना हमारी धार्मिकता खत्म हो गई, हमारी व्यवस्था मैंने पूरा नहीं कर सका। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारी जो धार्मिकता, हम विश्वासियों की, अन्य जातियों की जो धार्मिकता है वो विश्वास के द्वारा मिला है। वो हमारे काम जो हमें करने चाहिए थे वो हमने नहीं किया, हमारे परमेश्वर ने किया। हालेलुया। ना हमारे यीशु ने किया, अब मुझे करने की जरूरत है, सिर्फ हमें क्या करना है, विश्वास। और विश्वास के द्वारा हमें मिला है ना, विश्वास के द्वारा हमें मिला है। और उस प्रेम जो हम लोग देखते हैं तो बोलते कि ना उसमें जरूरी है कि प्रेम विश्वास के द्वारा जो प्रकट होता है, क्योंकि
हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है, कर्मों से नहीं। विश्वास जो पक्का है वो भी काम भी करता है प्रेम के द्वारा। विश्वास जिसका पक्का है वो जब काम भी करता है तो कैसा करता है? प्रेम के द्वारा करता है। कुड़कुड़ा के नहीं करता है, लेकिन प्रेम के द्वारा करता है। विश्वास इसके अंदर, इसलिए जो भी काम करता है प्रेम के द्वारा करता है। इसलिए पहला कुरिन्थियों के 14:1 में कहता है, प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का क्या करो? अनुकरण करो। प्रेम कभी टलता नहीं है, प्रेम कभी टलता नहीं। सचमुच प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। मतलब कि एक कॉलेज था, कॉलेज में जो टीचर होते हैं, प्रिंसिपल थे, सब साथ में रहते थे। और एक टीचर का ऐसा स्वभाव था कि वो सबके साथ में ना प्रेम से व्यवहार करना, अगर जो कोई चिढ़ने वाले भी रहते उससे और प्रेम करते थे। तो प्रिंसिपल रिटायर होने वाली थी, रिटायर होने वाली है। तो कुछ वहाँ पे लोग थे जो उसके कार्य को देख के, जो विश्वासी थे, जो टीचर थी, मतलब उसके अंदर वो कैसा था, मसीह का प्रेम था, उसी प्रेम से सबके साथ व्यवहार करती थी। लेकिन उसमें एक टीचर थी जो उसको देख कर ना बहुत जलती थी, बहुत जलन रखती थी, कुछ भी होता तो उसको हमेशा कुछ न बोलना या उसके कुछ कामों को बिगाड़ देना, उसके विरुद्ध कंप्लेन करना, उसका काम बनना, यही चीज़ करते रहना। ऐसे करते गए एक समय जब निर्णय की बारी आई ना, तो बोलते कि वो प्रिंसिपल रिटायर हो गई है, अब डिसीजन हो लिया कौन प्रिंसिपल होगा, सब चल रहा था। लेकिन अचानक जो चिढ़ रही थी इस विश्वासी से, अचानक वो बीमार पड़ गई। लेकिन बीमार पड़ने से पहले बाकी लोग उसका बहुत सपोर्ट, बहुत उसके दोस्त यार थे, बहुत सहेलियाँ थी, टीचर लोग। लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो कोई उसके पास नहीं गया, लेकिन जो विश्वासी थी वो उसके पास गई। और जब उसको बीमार हालत में थी, वो वहाँ पे है, हर चीज़ का उसका देखभाल कर रही है। लेकिन जब उसको ना थोड़ा ठीक हुई, जब समझ आने की पहचान ली, तो उसने बोले सॉरी, मैंने आपके साथ में बहुत गलत किया और आप मुझसे प्रेम करते गए। बोले कि ये प्रेम मेरे मसीह का प्रेम है, क्योंकि अगर कोई मुझे तकलीफ भी देता है तो मेरा काम है उससे प्रेम करना। बाइबल कहता अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। बोलेगा हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? प्रेम के द्वारा पर ना इस कार्य को आगे बढ़ाना। बोले अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता, हम ये नहीं इसलिए प्रेम नहीं करते कि लोग हमसे प्रेम करेंगे तभी हम प्रेम करेंगे। चाहे लोग करें या ना करें, हम प्रेम करें, क्योंकि ये मसीह का प्रेम है। यीशु ने प्रेम किया, चाहे लोग करें या ना करें, लेकिन यीशु ने प्रेम किया ना, यीशु ने प्रेम किया, करता रहा आखिरी तक, आज भी कर रहा है। आज अगर हम लोग देखते हैं यीशु को, आज उसके क्रूस के जीवन को देखते हैं, उसके प्रेम को देखते, वही है, वो आज भी वैसे ही प्रेम कर रहा है जैसे वो कर रहा था, आज भी वैसे ही कर रहा है। इसलिए ना हमें प्रेम करने वाला व्यक्ति उस गुण को अनंत काल तक ले जाता है। बोलता है ना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका जो प्रेम का जो शब्द है, बोलते हैं कि उसका जो नेचर है, उसका स्वभाव है, वो आखिरी तक लेकर जाता है। वही प्रेम परमेश्वर के सामने प्रकट होता है ना। हमने प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में इफिसियों की कलीसिया के बारे में यीशु मसीह कुछ कहता है। मतलब कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे ज्ञान बहुत अच्छे, बहुत परिश्रम करते, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ की कमी है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्यों पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के 13:13 में कि ना विश्वास, आशा, प्रेम तीनों अस्थाई है, लेकिन सबसे बड़ा तीनों में क्या है? प्रेम। और वहां पे उस कलीसिया के बारे में वही यीशु मसीह पूछा, बोला कि सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास प्रेम नहीं है। और उस प्रेम की जरूरत है, उस प्रेम की जरूरत है आपके पास, हमारे पास प्रेम की जरूरत है। और परमेश्वर प्रेम चाहता है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम किया, हम आपको बता दें रोमियो के 5:5 क्या कहता है? आशा से लज्जा नहीं होती है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है ना। वो प्रेम परमेश्वर का ऐसे छिड़का नहीं गया ना, पानी ऐसा हाथ में डुबा के छिड़कते, ऐसा छिड़का नहीं गया परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम बोलते कि पवित्र आत्मा द्वारा हमारे अंदर उंडेला गया है। और अगर हम प्रेम नहीं कर रहे तो कहाँ से प्रेम दिखाई देगा? इसका मतलब एक ही चीज, हमने उस प्रेम जो डाला गया हमने समझ नहीं पाया। हमें समझना है उस मसीह के प्रेम को, जिस प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करना,
जिस प्रेम से एक दूसरे की चिंता करना ना, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना मत करो, जो कलीसिया में बने हुए, जो कलीसिया छोड़ के चले, उनके भी प्रार्थना करो। ये परमेश्वर का विचार है। नहीं, यीशु मसीह जो लोग सत्या उनको ही क्षमा किया, जो लोग उसके साथ में थे उनको ही क्षमा किया, वो लोग को भी क्षमा किया जो लोग उसे सताते थे। हमारा काम है सबके लिए प्रार्थना करना, सबके लिए विनती करना, सभी के दुखों को अपना दुख समझ के प्रार्थना करो, आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। सच बताओ, अगर दुख आया भी तो आपका दुख चुटकी में निकल जाएगा। आप कहोगे क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो दुख में हमें हमारे साथ रहता है। दुखों में हमारे साथ रहता है परमेश्वर, वो हमें छोड़ के नहीं जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, बोलते कि कितना भी सताया हुआ इंसान हो, लेकिन बोलते ना वो कितना भी सताया है आपको, लेकिन आप प्रार्थना करना मत बंद करो। बोलते ना कि हमारा काम है प्रेम करना, हमारा काम है उसके लिए प्रार्थना करना। बोलते कि वही हमारे लिए स्वर्ग में दिखाई देगा। तुमने किस तरह से लोगों के साथ प्रेम किया, कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया, बोलते वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जो हमारे अंदर उंडेला गया है उसे प्रकट करें। क्यों, आपको बताता। पहला यूहन्ना 3:1 क्या कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। ये पहला यूहन्ना 1:3, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कौन कहलाएं? परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। सचमुच देखो परमेश्वर का प्रेम कितना महान प्रेम है कि हमें अपना संतान बना रहे हैं, अपने बेटा और बेटी बना रहे हैं परमेश्वर, और हैं हम। तो सोचो, अगर हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, जो मेरे लिए आज से 2000 साल पहले मेरे पापों के लिए कितना दुख उठाया, मेरे लिए कितना कार्य किया ताकि मैं धर्मी बन सकूं। मुझे आशा रखना है कि दिन जब यीशु मसीह आएगा तो मुझे स्वर्ग लेके जाएगा, और मुझे जो उसका प्रेम है, प्रेम के द्वारा लोगों के ऊपर प्रकट करना। प्रेम अंदर मत सोचो, बस प्रेम ना सोचो। आजकल के माहौल के हिसाब से सोचो, आज लड़का लड़की प्रेम करते हैं लेकिन एक दूसरे को बोल नहीं रहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पति पत्नी प्रेम कर रहे लेकिन एक दूसरे से बोल नहीं रहे कि मैं प्रेम करता हूँ। कैसे उनको मालूम पड़ेगा कि प्रेम कर रहे एक दूसरे से? नहीं मालूम पड़ेगा जब तक वो बोलेगा नहीं। वैसे ही है ना, मतलब कि प्रेम क्या होता है? प्रकट किया जाता है। प्रेम अंदर नहीं रखा जाता, प्रेम प्रकट किया जाता है। और जब प्रेम प्रकट किया जाता है तो वो दिखाई देता है कि यह मसीह का प्रेम है या फिर सांसारिक प्रेम है। सांसारिक प्रेम संसार की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन मसीह का प्रेम मसीह की तरफ लेकर जाएगा। और वो हमारे लिए सबसे अद्भुत चीज़ें हैं, वो हमारे लिए सबसे अद्भुत। इसलिए कहा जाता ना, आशा विश्वास में प्राण है, विश्वास में प्राण है जो परमेश्वर की तरफ देखने के लिए हमारी अगुवाई करता है ना। आशा में क्या है? जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है आज से 2000 साल पहले। समझ में आ रहा है? आशा भविष्य की तरफ ना, विश्वास वो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, आशा वो कि हमारा ना यीशु मसीह के पास हम जाने वाले, वो हमें आने वाले लेने के लिए। तीसरा क्या था? प्रेम जो प्रकट करते लोग, वर्तमान में यूज होता है, वर्तमान में दिखाई देता है लोगों के साथ जो करते हैं। बोलते कि हमें वही प्रेम रखना है लोगों के साथ। कौन सा प्रेम? मसीह का प्रेम, जो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 13:13 में ना, विश्वास आशा प्रेम तीनों अस्थाई है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है ना। प्रेम है, बोलते ना कि आप कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप प्रेम की भाषा बोलोगे फटक से बोला बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं। गुस्सा करोगे तो बोले अरे कितना गुस्से वाला है यार, कितना गुस्से से बात कर रहे हैं। लेकिन प्रेम की भाषा ना समझ सकते हैं। मतलब प्रेम क्या किया जाता है ना, प्रकट किया जाता है। जब आप प्रेम लोगों की तरफ प्रकट करोगे तो लोग देखते कितना प्रेम है। इसलिए हमेशा हमेशा याद रखें कि हम विश्वास जो हमारा है, प्राण है, जो मसीह के कार्य की तरफ दिखता है। मैं वापस वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये हमेशा अपने दिमाग में रखो ना। विश्वास प्राण है जो परमेश्वर की तरफ देखता है, जो हमारे लिए क्या किया उसने। और आशा हमारे ना, स्वर्ग में एक दिन हम जाने वाले हैं और यीशु मसीह एक दिन आने वाला है मुझे लेने के लिए, यह हमारी आशा है।
प्रेम वो है जो उसके द्वारा हमने पाया है और लोगों में बांटते हैं। बोले उसी प्रेम में बने रहो, परमेश्वर के साथ रहो। बोले देखिए वो टीचर का प्रेम कैसा था ना, बोले लोग उसे सता रहे, अपमानित करे, लेकिन टीचर के अंदर एक चीज़ था कि मुझे प्रेम करना है। इसलिए जो जलन करने वाली थी जब वो बीमार पड़ी तो बोला जितनी भी उसकी सहेलियाँ तो कोई नहीं आया उसके पास, लेकिन ये टीचर जिसके अंदर मसीह का प्रेम था वो प्रेम के द्वारा उसकी सेवा की और बाद में उसने पछताया कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तूने सिर्फ मुझसे प्रेम किया। क्योंकि हम लोग यही चीज़ देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम सब ने बहुत सताया उसे, बहुत दुख दिया, फिर भी वो बोलता है कि मैं तुमसे अभी भी बहुत प्रेम करता हूँ। हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे, इन्हें क्या कर दे, क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। ये है मसीह का प्रेम। मसीह के प्रेम में हमेशा बने रहो, उस प्रेम के द्वारा प्रार्थना करो। पर देखिए वो प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर मसीह का प्रेम है, आपके अंदर एक विश्वास है, उसमें बने रहो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की बड़ाई करो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो मेरे राजा, आपकी जय जयकार हो मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, कि परमेश्वर आपने सिखाया कि हम विश्वास में जो आपने किया है उस कार्य को थामे रहे। आशा वो है कि एक दिन हम मसीह के पास जाने वाले हैं। प्रेम वो है जो लोगों को प्रकट होता है। मेरे यीशु, हम भूले ना, लेकिन इस प्रेम को लेकर चले। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की जय जयकार करें। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और उनका पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। धन्यवाद सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और हम लोग ना कल वापस 6 बजे मिलेंगे और संगति का समय होगा जो हम लोग हर दिन 6 बजे मिलते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि ना आप आज के संदेश के द्वारा जैसे हमेशा आशीषवंत होते हो, आज भी आशीषवंत होते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।